कहते हैं वो शब्द कौन सा है मोदी जी? माधरणी। इंग्लिश में हम्बल जिसे बोलते हैं, माधरणी। माधरणी मोदी जी, आप पहली बार वीडियो बना रहे हैं। आपके लिए आपसे कहना था कि आपने शायद पढ़ाई वढ़ाई की है और डिग्री उग्री भी ली है। बहरहाल ये नहीं मालूम है किस कॉलेज में आप पढ़ते थे, लेकिन हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे वहाँ कॉलेज में किसी बच्चे का बर्थडे वगैरह होता था। तो बर्थडे पे मालूम है मोदी जी, पूरे हॉस्टल के बच्चे बर्थडे के दिन जो बच्चा होता था उसको पलट के बर्थडे बम मारते थे। बर्थडे बम बम मतलब हो गया कि उसके पिछवाड़े पे दह लात खूब लात पड़ते थे उसके पिछवाड़े पे। उसमें कोई ये नहीं देखता था कि एससी ने मारा है कि एसटी ने मारा है या ओबीसी वाले ने मारा है, किसने मारा है किसी ने आज तक चेक नहीं किया मोदी जी। वो जिसके भी घर से आ जाए डब्बा लड्डू का या फिर कुछ, तो वो लड्डू लूट का वो होता था सारे। जिसके घर से आता था उसको तो एक एक पीस भी लड्डू नहीं मिलता था, बाकी सारा हॉस्टल खा जाता था छीन के। और लड्डू लूट, बर्थडे बम, सिगरेट की टपरी पे कोई पहुंच गया सिगरेट खरीदने, पता चला 5 लोग पी रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, राउंड में सिगरेट घूम रही है। 2 तरीके से होता था, उसमें कोई जात वात नहीं पूछता था, सारे दोस्त ही होते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक बंदे ने सिगरेट खरीदी, जलाई और तीसरे चौथे तक पहुंची सिगरेट, तीनों ने कस मारी, चौथे पे जब सिगरेट पहुंची तो वो लेके सिगरेट भाग गया। तो कॉलेज की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, बहुत रंगीन होती है और लोग मिस करते हैं उस लाइफ को। कोई बोला कि चल पार्टी देते हैं और चाय की दुकान पे ले गया, खूब समोसे वमोसे 4-5 लोग दोस्तों को खिलाया और पेमेंट के टाइम भाग गया। ठीक है, वहाँ से चारों मिल के आए, किसी तरह से पैसे वैसे दे के या माफ़ी मांग के दुकानदार से कि भैया अगले दिन ले लेना, और उसके बाद फिर कॉलेज आके उसकी पिटाई करते थे। तो अब तो एससी एसटी का या ओबीसी का केस हो जाएगा, है ना। बहुत गंदा राजनीति खेले हैं आप हैं हम्बल मिनिस्टर मोदी जी। आप इस बात को समझिए कि आप अपना जो ये फैसला है यूजीसी का उसको वापस ले लीजिए, नहीं तो देश में और स्कूलों में आप जो करने जा रहे हैं परमानेंट आग लग जाएगी उससे। आप एक बंटवारा और करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि स्कूल की लाइफ और कॉलेज की लाइफ कैसी होती है। दोस्ती होती है, आपस में झगड़ा होता है। पता है, हॉस्टल में एक लड़का था, उसका वो बाथरूम गया तो बाथरूम इकट्ठा होते हैं ना, 4-5 बाथरूम एक साथ होता है हॉस्टल में। तो उसने कपड़े जो है उस साइड में दरवाजे पर टांग रखा था। तो एक लड़का गया और किसी तरीके से उसके सारे कपड़े और वो लेके भाग गया। तो आप सोच लीजिए उसको नंगा आना पड़ा। तो इस तरीके का भी मजाक चलता है, बाद में उसको डांट भी पड़ती है, सब कुछ होता है। मतलब अब मैं इस हम अपने ज़माने की बात बता रहे हैं, ऐसा ऐसा कांड होता था और मज़ा आता था। अरे खूब मौज काटी है। अब उसी लाइफ को लोग मिस करते हैं। टपरी पे चाय, मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ। आप कहते हैं कि आप चाय भी बेचते थे और रेलवे में रिजर्वेशन लागू कर दिया।
स्टेशन पे कि अब चाय भी SC ST वाले बेचेंगे, क्योंकि चाय बेचने वाले सबका जात का नाम पूछ पूछ के चाय बेचते हैं। कहाँ आप करते थे क्या? आ, चाय बेचते थे आप तो आपसे लोग जात पूछते थे चाय खरीदने के पहले? पता नहीं, मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। और स्टेशन पे गरम चाय करके बेचते हैं, और आदमी अपने नॉर्मली पैसे दे के खरीद लेता है। पहली बार मैंने लाइफ में जाना आपकी सरकार में कि स्टेशन पे जात पूछ पूछ के लोग चाय खरीदते हैं। नहीं, अच्छा है मोदी जी, मैंने आपका सपोर्ट किया था हमेशा, क्योंकि मज़ा बहुत आ रहा है आपके साथ साथ। ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं सामने जो आज तक मैंने कभी न सुना था न देखा था। मेरे लिए तो जब सुना UGC के बारे में तो एक वही था कि भाई अब बच्चे कॉलेज में एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे अगर ऐसा रहेगा तो। मजाक का छोड़ो, हंसी मजाक छोड़ो, नोट्स भी आपस में शेयर नहीं करेंगे। धन्य हो मोदी जी, आपको पता नहीं है कि शर्ट मांग के दूसरे का जूता मांग के वो जाते थे डेट पे लड़के, UGC का केस लगा देंगे। लड़की पसंद आई तो प्रपोज करा, नहीं समझ में आया तो 10 लड़के हैं, 10 SC ST लगाएंगे, सब कुछ होगा ना। क्या बताऊँ अब, मैं तो अब कॉलेज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ।